मैजिकल एक्सरसाइजेज वर्कबुक। इस वर्कबुक में मैंने टोटल 10 पार्ट्स में एक्सरसाइजेज को ऐड किया है जो मैंने अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा हुआ है। हाय एवरीवन, दिस इज़ रिया एंड मैं काफ़ी टाइम से आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनली काम कर रही हूँ। अपने स्किल्स पे भी मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ एंड उसी के बेस पे मैंने इस वर्कबुक को डिज़ाइन किया हुआ है एंड डे बाय डे हम इस वर्कबुक के एक्सरसाइजेज को डिकोड करेंगे। उसको हम डिटेल्ड वे में समझेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल से कनेक्टेड रहे ताकि आगे आने वाले लेसन्स को भी आप देख पाएँ एंड उसके साथ में हमारे वर्क कर पाएँ। आज हम बात करने वाले हैं अपने वर्कबुक के 4th पार्ट एंगल्स एक्सरसाइज के ऊपर। जब भी हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें हजारों एंगल्स हो सकते हैं। एक नॉर्मल रेफरेंस में भी कई तरीके के एंगल्स हमें देखने को मिलते हैं और ये छोटे छोटे एंगल्स ही मिलकर हमारी ड्राइंग को बहुत ज़्यादा गलत बना सकते हैं। इसीलिए एंगल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड एंगल्स पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी होती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बट आज हम एक स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज सीखने वाले हैं जो कि एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज है जिसके थ्रू आप प्रॉपरली एंगल्स के ऊपर समझ पाएंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज को करके दिखाऊंगी, इसको कैसे करना है, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, कैसे इसको चेक करना है, प्लस कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप सिर्फ प्रैक्टिस ना करें, आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। बट उससे पहले मैं आपको कुछ रेफरेंसेस में दिखाती हूँ कि एंगल्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं और कहाँ कहाँ गलती होती है जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी ड्राइंग गलत बन जाती है। इसके बॉटम का पार्ट है, इसमें एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है। जो ये वाली लाइन है ये भी पूरी स्ट्रेट नहीं है, ये भी हल्की सी एंगल में है। ये बॉटल जहाँ पे राउंड घूम रहा है, अगर हम इसके राउंडनेस को इग्नोर करके यहाँ पे एक लाइन को इमेजिन करें तो यहाँ पे इस तरीके का एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी जो गोल सा पार्ट है इसको हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हमें एक एंगल देखने को मिल रहा है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। उस सिंप्लीफिकेशन में जो हम लाइन्स को बनाते हैं कि ये ऐसे सिंप्लीफाई होगा, ये ऐसे सिंप्लीफाई होगा, तो ये जो एंगल्स हमें दिख रहे हैं हर जगह पे, ये एंगल्स अगर हम वहाँ पे गलत बना रहे हैं तो वो सिंप्लीफिकेशन के बाद भी जो आप ड्राइंग बनाएंगे उसमें भी आपकी बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। इसीलिए हम एंगल्स पे इतना स्ट्रांगली काम करते हैं। अगर आप इस वाले पार्ट में भी देखें तो यहाँ पे जो गोल पार्ट है इसको हम गोल ना सोच करके इसको हम अगर लाइंस के फॉर्म में सोचे, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरीके से हम एक गोल चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं और जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे ये सारे एंगल्स हमें सही लाने होते हैं ताकि ये जो गोल चीज़ हमें दिख रही है ये सही बने। यहाँ पे हम एंगल्स देख रहे हैं। इस वाले रेफरेंस में एंगल 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 एंगल, हर जगह पे एंगल है। कोई भी चीज़ आप देखिए, चाहे कोई फिगरेटिव हो, पोर्ट्रेट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हर जगह पे हमें कुछ ना कुछ छोटे बड़े एंगल्स हमें हर जगह पे देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम एंगल्स पे आज प्रॉपरली वर्क करने वाले हैं ताकि जो भी आपकी एंगल्स की मिस्टेक है उसको आप आज सही कर पाएं। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं कि ये एक्सरसाइज क्या है। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से कुछ एंगल्स बनाने हैं खुद से, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन और एक लाइन जो किसी भी एंगल में हो सकती है और वर्टिकल के अलावा आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बनाएंगे और इसके नीचे या फिर ऊपर आप एक एंगल बनाएंगे। अब ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये हर जगह पे सेम रहेगी, हमें इसको कुछ नहीं करना है, ये तो स्ट्रेट है, इसमें कोई एंगल नहीं है। बट ये जो रेड वाली लाइन है इसको हमें खुद से बनाना है, हम खुद से इसको बनाएंगे और चेक करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रेसिंग पेपर का, ट्रेसिंग पेपर या फिर बटर पेपर जो भी आपके पास हो जिससे ट्रांसपेरेंट आप चीज़ों को देख सके, उसको आपको लेना है और ये जो ब्लैक वाली लाइन आपने बनाई है उसको ट्रेस करना है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेट ट्रेसिंग पेपर को रख करके इसके ऊपर ट्रेस करके दिखा रही हूँ। साइड में रखेंगे जस्ट, और ये वाली जो लाइन है इसको अब इसके ऊपर हमें खुद से बनाना है और बना करके फिर हम इसको इसके ऊपर रख करके ऐसे चेक करेंगे। यहाँ पे हम 2 चीज़ देखते हैं, एक ये जो डिस्टेंस है हम वो देखते हैं, ब्लैक वाली लाइन से ये लाइन कितना दूर है, दूसरा एंगल जो ऑब्वियसली जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं
वो हम एंगल देखते हैं। ये लाइन आपको मार्क यहाँ पे नहीं करना है। सोचिए अपने मन में कि ये इससे कितना दूर होगा, वो सोचकर आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, जितना भी दूर आपको लगे कि हाँ ये इतना दूर हो सकता है कि है। फिर इसके बॉटम में ये कितना दूर है इससे, उसको आप सोचेंगे और सोच करके आप इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये मार्किंग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी एंगल बनाएं तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है, हमने वो देख लिया। अब हम इसको जस्ट मिला देंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमने इसको ऐसे मिला दिया तो ये एकदम एक्यूरेट ही होगा और अब हम इसको चेक कर सकते हैं। लाइन बन जाने के बाद अब आप इसको वापस से देखेंगे, खुद से थोड़ा सा आप पीछे हट के देखेंगे, थोड़ा सा आप रुक करके इसको ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे। ये आप देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये इससे जितना दूर है उतना ही दूर आपके वाले में ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये इतना दूर है तो आपके वाले में भी वो उतना दूर है कि नहीं। एक एक मिस्टेक को आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे, उसको सही करेंगे। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ सही है, अब इससे ज़्यादा मैं इसको सही नहीं कर सकता, तब जा कर के आप इसको चेक करेंगे। अगर आपकी हल्की सी भी मिस्टेक है तो फिर उसको आप रेक्टिफाई करेंगे। इसको करने के बाद ही जो लाइफ ड्राइंग हम करते हैं वहाँ पे भी किसी भी तरीके के एंगल्स को समझ पाना मेरे लिए काफ़ी इजी हो चुका है। जब आप इसको स्टार्टिंग में करेंगे तब आपको हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए, जो कि मुझे भी ऑब्वियसली लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम लगता है समझने में कॉन्सेप्ट को। बट जब एक बार हम उसको अच्छे से कर लेते हैं काफ़ी टाइम तक और वो हमें क्लियर हो जाता है, तो फिर वो हमारा जो स्किल है उसमें वो ऐड हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। एकदम एग्जैक्ट आप ब्लैक वाली लाइन पे रखेंगे सेम, और फिर ध्यान से देखेंगे कि आपका वाला एकदम एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरे वाले में ये एग्जैक्ट आ रहा है। ऊपर से ये लाइन हल्की सी टेढ़ी है, ये लाइन हल्की सी और सीधी हो जाएगी यहाँ से, तो ये एंगल भी ठीक है, यानी कि ये हमारा सही है। तो इसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट लिख करके कर सकते हैं। ऐसे ही जो बाकी की भी लाइंस हैं उसको हम समझेंगे। जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है उसको आपको अच्छे से ट्रेस करना है आराम से। ठीक है, और लाइन की जो साइज़ है वो भी आपको छोटी बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि उसी के बेस पे हम इस एंगल को बना रहे हैं। और अब इसके साइड में रख करके इसके नीचे जो ये एंगल हमें दिख रहा है, अब हम इसको बनाएंगे सेम तरीके से। इसका डिस्टेंस हम देखेंगे सही आए, ये इससे कितना नीचे है। जब आपको लगे कि जो मार्किंग आपने की है वो आपकी एकदम सही है, तब जा कर के आप इस डॉट को मिला सकते हैं इन दोनों। और उसके बाद भी आप वापस से फिर देखेंगे कि क्या ये एकदम एग्जैक्ट लग रहा है, जिस तरीके का एंगल पेपर पे बना हुआ है, क्या सेम एंगल दिख रहा है, क्या सेम डिस्टेंस दिख रहा है। कोई भी मिस्टेक अगर आपको दिख रही है तो उसको आप सही करेंगे। यहाँ पे जो लाइंस, ये लाइन, इससे डिस्टेंस देखने के लिए जो लाइन हम यहाँ पे डिस्टेंस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको अपने पेपर पे मार्क नहीं करना है। ऐसे हम इसको यहाँ पे मार्क क्यों करते हैं, क्योंकि मार्क करने की वजह से इसका जो डिस्टेंस है वो हम और आसानी से समझ पाते हैं। यानी कि ये जो लाइंस हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये लाइंस हमें हेल्प करती हैं इन एंगल्स को समझने में, राइट। इसीलिए आपको ये लाइंस नहीं बनानी है, आपको किसी भी चीज़ से हेल्प नहीं लेना है, किसी का भी आपको सपोर्ट नहीं लेना है। और जो सीधा सीधा जो आपको एंगल दिख रहा है उस एंगल को देख के आपको इसको बनाना है। अगर आप अभी सपोर्ट ढूंढेंगे कि मुझे कुछ हेल्प हो जाए, मैं कोई और मेज़रमेंट से या फिर मैं कोई और ट्रिक से ऐसे पेंसिल को रख के या फिर मैं इस तरीके से इस एंगल को सही लेकर के आ पाऊँ ताकि जो मेरा स्कोर है इस एक्सरसाइज को करने के पीछे वो मेरा अच्छा आए, अगर आप ऐसा सोच के काम करेंगे तो फिर आगे आपकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। मिस्टेक का पार्ट है वो भी मैं यहाँ पे कवर करूँगी कि किस किस तरीके की मिस्टेक्स हमारी होती हैं और उस केस में क्या है जो जिसको हम सही कंसीडर करते हैं और क्या है जिसको हम गलत कंसीडर करते हैं। आपको टेढ़ा होकर के लाइंस को नहीं बनाना है,
मीन्स ये जो एंगल आपको दिख रही है, इस एंगल को बनाने के लिए आपको अपना पेपर नहीं घुमाना है। लाइन को बनाने के लिए आप अपना ट्रेसिंग पेपर घुमा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मैं अभी कर रही थी। लेकिन आपको पूरा पेपर घुमा करके इसको सीधा ऐसे रख करके ये आपको सीधा ऐसे दिखाई दे, वैसे आपको नहीं करना है। अब मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं और फिर उसको हम कैसे सही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे से जो एंगल है ये थोड़ा सा हमारा ऊपर की तरफ हो गया है, इसको थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। इसको मिटाएंगे नहीं, इसी के नीचे जहाँ तक गलती थी हमारी उसी को यहाँ पे हम बनाएंगे। उसके बाद जो पहले वाली लाइन है उसको हम मिटाएंगे। हम वापस से चेक करते हैं अपनी मिस्टेक्स को सही करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट में सही आया। अब यहाँ पे जो मिस्टेक वाला पार्ट है, ये जो लाइन की साइज़ है ये इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी जो लाइन की साइज़ है वो इतनी एक्स्ट्रा है, तो इसको हम मिस्टेक में कंसीडर नहीं करते हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव क्या है, एंगल्स को समझना। ठीक है, तो एंगल अगर आपका सही आ रहा है तो इस एक्सरसाइज का जो मोटिव है वो पूरा हो रहा है। आप अगर चाहें तो लाइंस की साइज को एग्जैक्ट बनाने की जो प्रैक्टिस है वो भी आप यहाँ पे इसके साथ में कर सकते हैं। आप ये ट्राई कर सकते हैं कि मेरी जो लाइन की साइज है वो एकदम एग्जैक्ट सेम आए, ताकि मैं उस एक्सरसाइज के ऊपर भी काम कर सकूं। सेकेंड चीज़ एक ये भी होता है कि एंगल एकदम सही रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एंगल एकदम सही है, बस हमने इसको यहाँ पे बना दिया, हल्का सा हमने इसको दूर बना दिया। रहना चाहिए था ये यहाँ पे, लेकिन हमने इसको यहाँ पे बना दिया। एंगल आपका सही आया हुआ है, लेकिन जो डिस्टेंस है आपका वो आपने काफ़ी गलत कर दिया, तो उसको हम गलत ही कंसीडर करते हैं। हालांकि वो ठीक है एंगल के बेसिस पे, लेकिन जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक देखो, आपको अपनी मिस्टेक्स को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ ये मिस्टेक है, ये तो चल जाएगा, ये तो चल जाएगा। आपको ट्राई करना है कि पूरा एकदम परफेक्शन आ सके। डिस्टेंस की बात हो, चाहे वो एंगल्स की बात हो, चाहे इस लाइन की साइज़ की बात हो। और एक चीज़, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स कभी बन जाती है, मतलब हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है जो कि ट्रेस करने पे हल्की सी गलत हमें दिख रही होती है कि ये हल्का सा गलत है। ऐसे चेक करने से पहले आप देखिए कि आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट है कि नहीं है। अगर नहीं आपको दिख रही है, बहुत सी आपकी ब्लर लाइंस दिख रही हैं, तो स्केल से फिर आप इसको बना सकते हैं। तो ये थे कुछ मिस्टेक्स वाले पॉइंटर्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जितने भी एंगल्स आपको दिख रहे हैं, इस एक एक लाइन की प्रैक्टिस के बाद हर बार आप अपने पेपर को 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे। ये स्ट्रेट है, 45 डिग्री पे हमने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, इसको बनाया, फिर जब इसको बनाना है तो इसको हम फिर से रोटेट कर देंगे, फिर इसको बनाना है, इसको हम और रोटेट कर देंगे, फिर इसको और रोटेट कर देंगे। ऐसे रोटेट करते करते हम बनाते हैं। और इसका जो सबसे मेन रीज़न है इसको 45 डिग्री पे रोटेट करने का, वो है एक फ्रेश व्यू का मिलना, ताकि आपकी आइज़ फ्रेश रह सके। सेकंड चीज़, आप हर तरीके के एंगल्स को बनाने में और समझने में सक्षम हो सके। यहाँ तक का जो एक्सरसाइज वाला पार्ट था वो हमने कवर कर दिया। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और डेली आप 8 से 10 लाइन्स की प्रैक्टिस करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसको मूव करते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं हम अपने इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में। अब देखो, कोई भी चीज़ की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम अलग से इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बैठते हैं। आप कोई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये एक्सरसाइज इस चीज़ के लिए है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप उसको हर एक चीज़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। भले ही आप क्विक स्केचिंग कर रहे हैं, भले आप लाइव स्केचिंग कर रहे हैं, भले ही आप स्टडी कर रहे हैं, फ्री हैंड के आप स्टडी कर रहे हैं, किसी का आप कमीशन वर्क कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो हर एक जगह पे वो एक्सरसाइज आपकी इम्प्लीमेंट होती रहती है, तब जा करके रियल ग्रोथ हो पाती है। यहाँ पे इसका जो हेयर वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको एंगल एक दिख रहा है, ये वो स्ट्रेट लाइन है जो हमने बनाई थी, ब्लैक वाली लाइन, और ये वो एंगल है जो हमने गैस किया था।
ये वो स्ट्रेट लाइन है, ये वो एंगल है, ठीक है। ये वो स्ट्रेट लाइन है, ये वो एंगल है। यहाँ पे एक एंगल है, एक एंगल यहाँ पे है। जब हम इसके आईब्रो को बना रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 एंगल है। कई बार ऐसा होता है कि कोई लाइन होती है जो हमें लगता है कि स्ट्रेट है, जैसे कि यहाँ पे जो इसके आईब्रो में दिख रहा है, लग रहा है कि स्ट्रेट है, लेकिन हल्का सा ये एंगल में है। उस एंगल को भी हम समझ पाते हैं जब हम इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अलग तरीके के पोजेस लेते हैं, जैसे ये अलग थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसका हेड है। कई बार ऐसे होता है कि जो मॉडल है वो थोड़ा सा डायनामिक पोज होता है, अलग ही तरीके का एंगल वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ये वाला है, हो सकता है जो आपको डिफ़िकल्ट थोड़ा सा फील हो रहा होगा स्टार्टिंग के स्टेज में। वो आपको अब बहुत आसान लगेगा जब आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे जो एक एक एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इस एक एक एंगल को जब आप सही लाना स्टार्ट कर देंगे, तब जा कर के ये पूरा जो आपका ड्राइंग है वो सही बनेगा। सिंप्लीफिकेशन है वो भी आपका सही बनेगा। ये थी आज की एक्सरसाइज जहाँ पे हम एंगल्स के ऊपर प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। अब आपका टास्क है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आपको लाइंस को ड्रॉ करना है। 8 से 10 लाइंस की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और करके आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। प्लस उसके साथ में आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। आप चाहें तो इन लाइंस को बना करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहें तो हमारा ये जो कंप्लीट वर्कबुक है जिसमें इस एक्सरसाइज के अलावा बाकी के एक्सरसाइजेज भी हैं जिसको हम आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसको हम पहले के भी कुछ पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप अगर चाहें तो इस वर्कबुक को लेकर के प्रॉपरली इस पे वर्क कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और वर्कबुक डिटेल्स लिख करके सेंड करेंगे तो आपको इस वर्कबुक का डिटेल मिल जाएगा। देन आप इसको परचेज करके इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर सकते हैं। और जो हमारी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में भी अपने डेली के प्रैक्टिस वर्क्स को आप चेक भी करा सकते हैं। कमेंट एंगल जजमेंट अगर आपको ये एक्सरसाइज क्लियर है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में, यहाँ पे हम इस वर्कबुक के आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे।